Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, Dear Educator Senior and Dear Educator. ठीक है, तो हम मिलते क्लास 9th मैथमेटिक ऑल फार्मूलाज है। इसमें आपको जो बेसिक फार्मूला होते हैं क्लास 9th के वो सारे यहाँ पे हैं। अगर आप किसी स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं तो अभी नवोदय एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कराता हूँ। मेरा उस वाले डियर एजुकेटर सीनियर पे आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक्सपोनेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? अगर कोई भी ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो मतलब m और m क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये माइनस हो जाएंगे। अगर इस तरह से होगा होल में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n। और अगर इस तरह होगा तो क्या हो जाएगा? अलग अलग करके लिख देंगे, a की पावर m और a b की पावर m। ठीक है, अब a अपॉन b का पावर m, तो इसका मतलब a की पावर m अपॉन b की पावर m। अब पॉलिनोमियल्स के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रिमाइंडर थ्योरम होती है उसकी कुछ, रिमाइंडर पी ए। ठीक है, आइडेंटिटी देख लीजिए, कुछ आइडेंटिटी तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। और ए माइनस बी का भी वही होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई ए माइनस बी, प्लस में ए प्लस बी और इसमें ए माइनस बी। तो याद रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा, इसमें सारे माइनस हो जाते हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या क्या होगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको कॉमन ले लिए, ए और बी एक बार कॉमन ले लिए। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखते हैं डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू रूट में एक्स एक्स स्कोर 2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई वन प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर एक लाइन पे हमको डिस्टेंस बतानी तब लगाते हैं, और एक लाइन पे मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट मतलब बीच का। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ लाइन एंगल, देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, स्ट्रेट लाइन 180, कंप्लीट एंगल 360, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल 180, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल्स, जैसे ये ए अपॉन बी, ए इक्वल टू बी, नहीं, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, ये है अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट। एक अल्टरनेट भी होता है जो जेड बनाता है, एक होता है एफ बनाता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी आपको मैं और बता दूंगा, अभी इतना बेसिक है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 80, देन ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ए, वही बोला ना, सम ऑफ टू एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बताते हैं? चलिए अब ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल में क्या होता है? एंगल ऑफ सम ट्राइंगल का होता है 180, ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, मतलब पूरा एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। हाइपोटेन्यूज में क्या है? सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है पाइथागोरस। चलिए, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360। इंटीरियर मतलब बाहर के, अरे इंटीरियर मतलब अंदर के, एक्सटीरियर मतलब बाहर के। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? 360, मतलब 90 90 90। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का क्या होता है? एरिया साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। अब सर्कल का देखिए, सर्कल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब कुछ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। क्यूब का क्या होता है? क्यूब का होता है ए क्यूब। एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। और क्यूबॉइड का क्या होता है? ए इंटू बी इंटू एच और टी एस ए, मतलब टोटल सरफेस एरिया। 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए इंटू बी टी एस ए, मतलब टोटल सरफेस एरिया ए इंटू एल इंटू बी प्लस
बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला होता है। सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कर्व सरफेस एरिया सी एस ए होता है 2 पाई आर एच। अब कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कोन के अंदर कितना आइसक्रीम भर सकते हो। एग्जाम्पल दैट स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, एरिया स्क्वायर में, और पेरीमीटर ओनली इन यूनिट, नॉर्मल यूनिट। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं स्टैटिक्स के कुछ फॉर्मूला। स्टैटिक्स में जानते हो ना, डेटा टेंडेंसी। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड है। एवरेज क्या होता है, मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ ऑब्जर्वेशन आर द x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तो अपन ये तो आपको पता होगा मीन मीडियन मोड होता है। मोड क्या होता है, ज्यादा बार आने वाला, फ्रीक्वेंसी, मोर ज्यादा ग्रेट फ्रीक्वेंसी इज मोड। और मीडियन क्या होता है, बीच का। अब प्रोबेबिलिटी का देख लीजिए कुछ फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जैसे एक बैग में रखा हुआ है, अगर एक बैग है उसके अंदर 4 बॉल है और 4 कलर के हैं, और 4 कलर के 4 बॉल है, अगर हमें रेड निकालना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्विक वैल्यूज। देखिए इम्पॉसिबल इवेंट 0, सर्टेन इवेंट 1। देखिए एग्जाम टिप है फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए हम दे रहे हैं, और नवोदय के लिए। फोकस एक्स्ट्रा ऑन पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स एंड सर्कल एंड सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन सब पे आपको अच्छे से बेसिक फॉर्मूला है। कोई भी स्कूल में आप 9th का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आपको पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।